आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप सही रास्ता पकड़ सको। अब बाबा लोग तो रास्ता पकड़ाने वाले नहीं, देश के नेता भी रास्ता पकड़ाने वाले नहीं, इसलिए कुछ समाज सेवी अब हमारे संगठन के लोग पूरे देश में इसमें फैल चुके हैं। बहुत जल्दी हम इस देश को उस मुकाम पर बदलने वाले हैं कि ये न भ्रष्ट नेता रहेंगे और न भ्रष्ट बाबा रहेंगे। इंसानियत स्थापित होगी, आपकी गरीबी दूर होगी, आप पर अपमान नहीं होगा और ये सारी चीजें तो दो चीजें आप देखिए, आपको समझ में आएगा। देश जब आजाद हुआ तो आपके जो पुरखे थे, मतलब 70-80 साल पहले, अब 70-80 साल के अंदर यहाँ शायद कोई है नहीं ना, 70-80 साल का तो है नहीं, लेकिन आपके दादा आप से सुने होंगे, आप अपने नाना से सुने होंगे, अपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे सुने होंगे, सुने जरूर होंगे। तो क्या सुने हैं कि जो हमारे दादा नाना परनाना ऐसे लोग थे, तो उनको भरपेट दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता था। सही है, आप लोग इसको सही मानते हैं? सुने हैं? तो लोग बोलते सही बात है ना? है? और एक तो दोनों वक्त का भोजन उस समय नहीं था। सुना लो, बहुत तो हम समझने वाली चीज बताते। उस समय दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता था। हम लोग भी, हमारी भी उम्र 75 साल हो गई है, मेरी उम्र 75 साल हो गई है, यहाँ किसी की उम्र 75 साल नहीं है। मैंने बचपन में देखा, खुद देखा, अपने गांव में मैंने देखा। आप लोग भी अपने दादा नाना परदादा से सुने होंगे, दोनों वक्त का खाना नहीं मिलता था। एक बात। दूसरे, उस समय पक्का मकान नहीं होता था, क्या में रहते थे, झोपड़ी बना के रहते थे। सही है ना? झोपड़ी बना के रहते थे। और लड़के पढ़ते लिखते नहीं थे, धोरी माटी में खेल रहे हैं, नंग धड़े में, यही हो रहा था। आपको इस समय जो कपड़ा अच्छे पहन रखे हैं आप, उस समय कपड़ा अच्छा नहीं मिलता था, गंदा कपड़ा, फटा फूटा। और उस समय चूंकि धूप में रात दिन काम करना पड़ता था आपके पुरखों को, कि 85% समाज के सभी पुरखों को, तो धूप में काम करना और सही खाना न मिलना, उनके जो चेहरे हो जाते थे काले हो जाते थे, चेहरे उनके काले हो जाते थे। तो चार चीज हमने बताई, खाना नहीं मिलता था और मकान बढ़िया नहीं था। अब तो मकान कुछ न कुछ बढ़िया हो ही गया, अब भले ही 2 रूम हो, 1 रूम, लेकिन कुछ न कुछ मकान ठीक हुआ है। तो खाना बढ़िया मिलने लगा दोनों टाइम का, मकान में आप कुछ न कुछ रहने लगे, कपड़ा भी बढ़िया पहनने लगे, और बहुत से लोगों का चेहरा भी सुंदर होने लगा। पहले चेहरा सुंदर नहीं होता, वही काला करोटा चेहरा रहता जी। अभी में गलत हो तो बताओ, सही है ना? तो जब ब्राह्मण देवता और
देश भर में चंदन लगा करके प्रवचन देने वाले गली गली बाबा जो दक्षिणा ले रहे थे, उनकी वजह से ये चारों चीज नहीं मिल रही। और यह आप समझिए कि आपके बच्चों के साथ, आपके घर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इस धोखे को आपने नहीं समझा। जब इस देश में संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कानून बनाया कि इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको भरपेट भोजन मिलना चाहिए, इनका आवास भी होना चाहिए और इनका वस्त्र भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो दो बाबा पैदा हुए, एक तरफ ब्राह्मण बाबा और एक तरफ अम्बेडकर बाबा। तो ब्राह्मण बाबा ने को आपने दक्षिणा दिया, लेकिन अम्बेडकर बाबा को आपने दक्षिणा नहीं दिया। सही है ना जी? ब्राह्मण बाबा को दक्षिणा दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी दिया, लेकिन दुख आपका दूर नहीं हुआ। लेकिन अम्बेडकर बाबा का आपने दक्षिणा भी नहीं दिया, लेकिन दिल्ली से बैठ करके वो बुद्धि का खेल खेले और ये चारों चीज धीरे धीरे आपको मिलने लगी। आपको पता ही नहीं चला कि ये चार चीज जो हमारे पुरखों को नहीं मिली, हमको मिल रही है। आपको पता नहीं, अब सोचते नहीं, अब विचार नहीं करते। गाली देते हो, किसको गाली देते हो? पड़ोसी को गाली देते हो। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जुआ, ताश, शराब, अंधविश्वास में डूबे हुए हो। अपने पड़ोसी से आप जलन करते हो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करते, अपने छोटी छोटी बात को लेकर के अपने पड़ोसी से आप झगड़ा करते हो। हजारों साल से झगड़ा करते करते पेट नहीं भरा। अगर झगड़ा बंद कर दिया, जैसा कि अभी उमेश जी बता रहे थे कि आप अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो आप कुछ दिन के लिए आप अपना मुंह बंद कर दो। हजारों साल से मुंह नहीं बंद किया और झगड़ा होता रहा, और इसी से ब्राह्मणवादियों को खेल खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि आपकी लड़ाई में उनको मौका मिलता है। तो क्या फायदा मिला? आपके बस्ती में झगड़ा होता होगा कि नहीं होता है? होता है, होता है ना? हाँ? आप सबके बताइबा, हाँ? सबके बिरादर में सुन बताइबा, सब बिरादर में सुन बताइबा, सहमत बा, मतलब जैसे बतावत है। सहमत की बात है, सहमत में बात है। अगर एक इंसान बाहर जात बा, आपके ये जवन समय आएगा आ गए हो, तो इंसान के सोचिए कि एक बाहर है, ओके न कहीं कहीं तीरे पटिया ओके बाहर, तो कैसे सहमत बनत बा? एक गरीब एक लड़का खाए ना, ओके भोजन ना पूछे, जौन अमीर एक लड़का हो, हे भैया आवा खाइले जाओ, आप पानी पी लो, ये इंसान चलत हो आजकल के जमाने में। उसी पर तो ये दवाई हम लोग दे रहे हैं। तो दो बात हुई, ब्राह्मण बाबा ने आपको गरीब लाचार बेबस बनाया, आपको अंधविश्वास में डाल करके, और अंधविश्वास की रोटी इस देश के तमाम साधु संत बाबा ब्राह्मण आपका शोषण कर रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर बाबा जब संविधान बनाए, तब से आपकी कुछ थोड़ी सी समस्या दूर हुई है, थोड़ी सी समस्या, ज्यादा भी समस्या दूर नहीं हुई है।
थोड़ी सी समस्या दूर होगी। तो थोड़ी सी आपको अच्छा खाना पीना थोड़ा सा देख करके वो लोग ब्राह्मण बाबा फिर से वो कोशिश दिल्ली से कर रहे हैं कि फिर से वो जैसे 60-70 साल पहले खाना नहीं मिलता था वही, और इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तो पहले नहीं पढ़ते थे, तो फिर से वो पुराने ढर्रे पर चल जाए ताकि फिर से इनकी गरीबी अत्याचार अपमान होता रहे और हमारे खेत में मजदूरी ये लोग करते रहे। ये फिर से कोशिश दिल्ली से शुरू हो गई है। हम लोग समझिए कि दिल्ली से कोशिश शुरू हो गई है। आपके थोड़ा सा अच्छा खाना कपड़ा दे करके उनको तकलीफ होने लगी है। जो लोग आपको भ्रम में डाल करके गरीब बनाए थे, आप गरीब थे नहीं, इतिहास बता रहा है।